नितिन गडकरी ने मोदी सरकार की पतलून गीली कर दी है। उन्होंने मोदी को निकम्मा कह दिया है। गडकरी के अनुसार उनकी पूरी की पूरी सरकार निकम्मी है, किसी काम के लायक नहीं है। गडकरी समय समय पर मोदी जी को आईना दिखाते रहते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो ना, वो काम नहीं, उसे हम नौटंकी कहते हैं। गडकरी आए दिन मोदी जी की फजीहत करते नजर आते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले भी कहा था कि सत्ता संभालने वाले लोग सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनमें अहंकार भर गया है। मतलब समझ रहे हैं, अगर गडकरी ने खेला किया तो मोदी शाह का काम ही तमाम हो जाएगा सरकार की गद्दी से। ऐसा लगता है कि गडकरी सुबह उठते हैं, मोदी शाह को ठीक ठाक तरीके से ठोकते हैं और सो जाते हैं। वैसे भी सिर्फ गडकरी का ही बयान क्यों, बीजेपी और संघ के बीच जो ठनी है वो कम है क्या? संघ बीजेपी के आला कमान से नाराज ही है कई दिनों से। कुछ दिनों पहले भागवत ने मोदी जी से कहा भी था कि 75 के होने वाले हो, किसी और को मौका दो। जिसके बाद तो राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा होने लगी थी कि अब मोदी जी जाने वाले हैं। हो गया उनका। और अब गडकरी के निकम्मी सरकार वाले बयान ने तो सबको चौंका कर ही रख दिया है। मतलब पार्टी के अंदर विरोध जमकर हो रहा है, वो भी और किसी का नहीं, मोदी शाह का। गडकरी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अब तो वह इस मोदी सरकार को गिराकर मानेंगे। देखिए, ये सिर्फ गडकरी बनाम सिस्टम की लड़ाई नहीं है, ये बहुत गहरा मसला है, क्योंकि बीजेपी का चट्टानी अनुशासन दरक रहा है और इसमें कोई बाहरी नहीं, घर के ही लोग हथौड़ा चला रहे हैं। इस वीडियो में जानिए पूरी बात। दरअसल मंच नागपुर का था, माइक गडकरी के हाथ में था और शब्द जो निकल रहे थे उससे पूरा सिस्टम ही हिल गया। गडकरी बोले कि मेरे 4 साल के अनुभव के बाद पता चला कि मोदी सरकार बहुत निकम्मी है, कॉरपोरेशन के भरोसे कोई काम नहीं होता, ये चलती गाड़ी को पंक्चर करने वाले लोग हैं। पहले सुनिए गडकरी के बयान को। अब मैं नागपुर में, मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना है, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। अब भाई, ऐसा डायलॉग कोई विपक्ष का नेता नहीं, कोई नाराज ट्विटर यूजर नहीं, बल्कि मोदी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री बोले तो कुछ तो गड़बड़ है ना जनाब। आपको बता दें कि गडकरी नागपुर में 300 स्टेडियम बनवाना चाहते थे, मगर सरकारी तंत्र ने ऐसा खेल खेला कि ना तो स्टेडियम बन पाया और ना ही खेल शुरू हो सका। अब भला गडकरी जैसे मंत्री को अगर फाइलों में दोहराया जाए तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा, ये अब आप सोचिए। खैर, गडकरी का दर्द साफ था, वो चाहते थे कि युवाओं को खेल का मैदान मिले, लेकिन निकम्मी मोदी सरकार ने सिर्फ पैंतरे दिखाए, गडकरी को काम नहीं करने दिया। जिसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि क्या गडकरी सिर्फ अपने अनुभव बता रहे थे या किसी बड़ी मनोविरुद्धता की ओर इशारा कर रहे थे। अब हम इस सवाल को लेकर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वक्त से बीजेपी के अंदर जो उबाल है वो अब बाहर छलक रहा है। 2022 में गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया गया। आरएसएस के करीबी माने जाने वाले गडकरी की भाजपा हाईकमान से दूरी साफ दिख रही है और अब सरकार को निकम्मी बताना, क्या ये सिर्फ गुस्सा है या फिर सीधा हमला? देखिए, गडकरी आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं। नागपुर उनका गढ़ है और आरएसएस का भी गढ़ है। अब वहां से ये आवाज उठना और संघ की तरफ से कोई खंडन ना आना बहुत कुछ इशारा करता है कि मोदी शाह के खिलाफ क्या नितिन गडकरी का बयान आरएसएस का गुप्त संदेश है कि अब बहुत हो गया है मोदी शाह का। बात तो ये भी है कि गडकरी ने कोई पहली बार अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी नहीं की है। इससे पहले भी उन्होंने मोदी सरकार के मंदिर मस्जिद वाली राजनीति पर विरोध जताया था। जात पात की बात पर तो उन्होंने कह दिया था कि जो जात पात की बात करेंगे उनके पीछे वो लात मारेंगे। गडकरी ने मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया था कि सत्ता संभालने वाले लोग सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनमें अहंकार भर गया है। मतलब गडकरी जी ने मोदी जी को सीधे घमंडी बता दिया था। गडकरी ने हमेशा ही मोदी सरकार पर निशाना साधा है, इसलिए उन्होंने जो बात अब कही है उसे कोई सरप्राइजिंग बयान नहीं कह सकते हैं। ये तो सबको पता ही है कि गडकरी मोदी शाह को पसंद नहीं करते हैं और संघ गडकरी को सबसे ज्यादा पसंद करता है। बीजेपी के अंदर खाने में जो फूट है वो अब खुलकर जाहिर हो रही है। मोदी की अगुवाई पर सवाल, 75 की उम्र सीमा का जिक्र, आंतरिक लोकतंत्र की कमी पार्टी में, ये सब कुछ उबल रहा है पार्टी और संघ के बीच। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना कि राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है और गडकरी की ये निकम्मी सरकार वाले बयान की टाइमिंग भी सवाल
खड़े कर रही है। सवाल यह है कि क्या गडकरी अपनी अलग पहचान फिर से गढ़ रहे हैं? क्या आरएसएस की छत्र छाया में एक नया शक्ति केंद्र बन रहे हैं वो? क्या गडकरी चाहते हैं कि बीजेपी को वापस अटल आडवाणी मॉडल पर लाया जाए? खैर, आग बीजेपी के घर में लगी है और तमाशा बाहर हो रहा है, लेकिन तमाशा करने वाले अपने ही हैं। बीजेपी का सो कॉल्ड डिसिप्लिन अब डिस्प्यूट में बदल गया है। मोदी कैबिनेट के सबसे मजबूत पिलर खुद ही कह रहे हैं कि हमारी इमारत अंदर से खोखली हो चुकी है।